विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पिछले कई दिनों से आप हर जगह सोशल मीडिया पर, मीडिया में, अखबारों में, इंटरनेट पर, सब जगह, बल्कि आपके व्हाट्सएप पर भी पढ़ रहे होंगे, दिल्ली में एक बहुत बड़ी एआई समिट चल रही है जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिएटर्स, टेक्नोलॉजी के दुनिया से जुड़े हुए बड़े बड़े नाम आए हुए हैं। 100 देशों के नेता यहां पर आए हुए हैं, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर आए हुए हैं। बहुत बड़ा एक इवेंट दिल्ली में हो रहा है, भारत मंडपम में। अभी तक तो मीडिया में यही चल रहा था कि यहां आकर इस तरह की टेक्नोलॉजी पेश की जा रही है, भविष्य में एआई कैसे आपकी जिंदगी को बदलने वाला है, भारत कैसे एआई में अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, कौन कौन से देशों से हम पीछे हैं। लेकिन आज बहुत अलग ही कारण से सोशल मीडिया पर और मीडिया में इस एआई समिट की चर्चा हो रही है। बिना देरी के आपको पहले वो वीडियो दिखा देता हूं। दरअसल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज इस एआई समिट के अंदर घुस गए और उसके बाद ये देखिए, ये शर्मनाक तस्वीरें एआई समिट से बाहर निकलकर सामने आई। ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा के नई दिल्ली में भारत मंडपम में चल रही एआई समिट में आज घुसे। उल्टी टी शर्ट पहनकर गए थे, यह बताया जा रहा है, ताकि यह पता ना चले कि टी शर्ट पर क्या तस्वीरें छपी हुई थी। अंदर जाकर टी शर्ट उतारी और उसके बाद जब टी शर्ट उतार कर उसे उल्टा किया, तब पता चला उसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें लगी हुई थी। और ये इंडिया और यूएस के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसका विरोध करने के लिए ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भारत मंडपम में एआई समिट के अंदर पहुंच गए। तस्वीरें जरा स्क्रीन पर ही रखिए। ये एआई समिट में इस तरह का प्रदर्शन करने का क्या मतलब है, आप खुद भी सोचिए जरा। और अगर आप हमारे साथ इंटरनेट पर कहीं जुड़े हैं, हमें देख रहे हैं, नहीं भी जुड़े हैं, टीवी पर देख रहे हैं, तब भी सोशल मीडिया पर कमेंट करके जरा बताइए आपको क्या लगता है, क्या यह प्रदर्शन सही है क्या? 15 से 20 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता टी शर्ट उतारकर इस एआई समिट में अपना विरोध जता रहे थे। इंडिया यूएस ट्रेड डील के लिए नारे लगा रहे थे, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ये टी शर्ट साथ में है, इसमें मोदी और ट्रंप की फोटो लगी हुई। जैसे ही यह प्रदर्शन हुआ, अर्धनग्न प्रदर्शन, शर्टलेस प्रदर्शन, दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई और यूथ कांग्रेस के 4 नेताओं को हिरासत में ले लिया। ये 4 लोग हैं, कृष्णा हरी जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं, कुंदन यादव जो कि बिहार के सचिव हैं, अजय कुमार यूपी के उपाध्यक्ष हैं और नरसिम्हा यादव राष्ट्रीय समन्वयक हैं यूथ कांग्रेस के। अब यूथ कांग्रेस क्या कह रही है, बीजेपी क्या कह रही है, थोड़ी देर में आपको बताता हूं। लेकिन जब पुलिस गिरफ्तार करके इनको ले गई, तब देवेश कुमार, डीसीपी नई दिल्ली, क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। ये लगभग 12:30 बजे के लगभग की घटना है। इन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, क्यूआर कोड के माध्यम से जो स्कैनिंग होती है जिससे आम जनता सभी के लिए फैसिलिटेशन है, उससे लोग अंदर आए। इन्होंने ऊपर से स्वेटर जैकेट ये पहना हुआ था, नीचे से एक टी शर्ट, ऑब्जेक्शनेबल टी शर्ट पहनी थी। हॉल नंबर 5 के पास में आके इन्होंने अपने ऊपर से स्वेटर और जैकेट को उतारा, नीचे से टी शर्ट लहराते हुए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। हम इनमें अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ले रहे हैं और जो कुछ लोगों को इनमें से डिटेन किया है और बाकी की भी पहचान कर रहे हैं। अब यूथ कांग्रेस का इस पर क्या कहना है, सारे पक्ष जानना आपके लिए जरूरी है ताकि आप खुद फैसला कर पाएं कि इस तरह का प्रदर्शन सही है या गलत। यूथ कांग्रेस बाकायदा एक्स पर पोस्ट करके लिखता है, देश का युवा अब चुप नहीं बैठेगा, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड सिर्फ एक नारा नहीं है, यह करोड़ों बेरोजगार युवाओं के आक्रोश की आवाज है। युवा कांग्रेस देश के युवाओं के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। हर मंच पर हम सच बोलते रहेंगे। मीडिया, सिस्टम और पीएम सब कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। आवाज उठाने का मंच आखिर बचता ही कौन सा है? सड़कों पर प्रदर्शन करें तो रोक दिया जाता है, सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट करें तो हटवा दिए जाते हैं। मीडिया सरकार का भोंपू बन चुका है। हमारे पास जरिया क्या बचता है? हम एआई समिट के खिलाफ नहीं हैं, भारत के हितों के साथ हो रहे समझौते के खिलाफ हैं। जब देश के किसानों का सौदा किया जा रहा हो, भारत विरोधी व्यापार समझौते साइन हो रहे हों, युवाओं को नफरत की राजनीति में झोंका जा रहा हो, क्या हम खामोश रहें? हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलना जानते हैं, लेकिन सरदार भगत सिंह के रास्ते पर भी चलना जानते हैं। यूथ कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। आज यूथ कांग्रेस के साथियों ने एआई समिट में जाके पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए हैं और ये रोष सिर्फ हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों का नहीं है, हर उस युवा का है जो आज बेरोजगार घूम रहा है। और उस हर एक युवा को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और तभी
ये बेरोजगारी कैसे दूर हो उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये जो ट्रेड डील अभी यूएस के साथ हुई है, हम सब जानते हैं इससे हमारे देश के किसानों को और लोगों को नुकसान होगा, फायदा सिर्फ अमेरिका को होगा। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस एक्शन में आई, उसके बाद बीजेपी ने भी फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोशल मीडिया पर तो जंग छिड़ गई है। बीजेपी के सारे नेता मंत्री बाकायदा ये वीडियो शेयर करके लिख रहे हैं, देखिए कैसे कांग्रेस पार्टी ने देश की बदनामी की है। लेकिन बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, सांसद संबित पात्रा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हैं और वो कहते हैं एआई समिट का प्रदर्शन राहुल गांधी के घर में प्लान हुआ, यह कांग्रेस का प्रयोग है, कोई संयोग नहीं है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा पहले रजिस्ट्रेशन करवाया अंदर जाने के लिए, उल्टी टी शर्ट पहनकर गए ताकि गेट पर रोक ना दिए जाएं, अंदर जाकर टी शर्ट उतारी और नारे लगाए। देश की छवि को धूमिल करने की यह साजिश है। एआई समिट में 100 देशों ने हिस्सा लिया, संबित पात्रा कह रहे हैं, और यह सच भी है। इसमें 20 राष्ट्राध्यक्ष इस इवेंट का हिस्सा बने। अब बीजेपी कह रही है देश के लिए शर्म की बात है, भारत इतना मशहूर ग्लोबल समिट, एआई समिट होस्ट कर रहा है, इसमें देश इनोवेशन और लीडरशिप दिखा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इसकी इज्जत करने के बजाय इसकी बदनामी का रास्ता चुना, रुकावट का रास्ता चुना। दुनिया के मंच पर भारत को कांग्रेस पार्टी ने शर्मिंदा किया है। संबित पात्रा क्या बोले, जरा सुनिए। इस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने पर जो किया है, उसका आक्रोश आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में है, जेन जी में है। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। अब एक तरफ बीजेपी कह रही है कांग्रेस पार्टी देश को बदनाम कर रही है, वो भी राहुल गांधी के नेतृत्व में उनके निर्देशों के अनुसार। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अभी भी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और संघ के नेता और उनसे जुड़े हुए हिंदूवादी संगठनों के नेता मिलकर एक साजिश कर रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ देश में वही माहौल बना रहे हैं जो महात्मा गांधी के खिलाफ बनाया गया था आजादी के समय। गोडसे का जिक्र कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने कल भी कहा था, मैं जल्दी से आपको बता देता हूं पवन खेड़ा ने पहले क्या कहा। पवन खेड़ा ये कह रहे हैं, दरअसल वो मुद्दा वही है जो वीडियो कल करणी सेना के एक नेता ने जारी किया था, जिस पर मैंने डिबेट भी की थी कल, कि राहुल गांधी को गोली मार देंगे, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में उनके निर्देशों पर कांग्रेस के 25 सांसदों ने ओम बिरला का अपमान किया था उनके चेंबर में घुस के। अब उस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा कह रहे हैं यह सिर्फ धमकी नहीं थी, किरेन रिजिजू जैसे बड़े मंत्री माहौल बनाते हैं जब वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। वो इसलिए करते हैं ताकि नेता प्रतिपक्ष के लिए हिंसा का माहौल बने। रिजिजू ने कहा राहुल देश के दुश्मन हैं, देश के लिए खतरा है, और फिर उसके बाद रिजिजू के बयान के बाद दूसरा व्यक्ति उनकी बात को दोहराता है। यानी साफ है राहुल गांधी के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है नफरत वाला। केसी वेणुगोपाल भी इसी में आगे कहते हैं बीजेपी संघ इकोसिस्टम ने कैसा माहौल बनाया है। संघ का सिस्टम कहता है राहुल सांसदों को मार डालेंगे, कोई एफआईआर दर्ज नहीं है, जबकि आपको फैक्ट बता दूं, तथ्य यह है कि उस शख्स की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। केसी वेणुगोपाल कहते हैं हमें इन सब बातों की परवाह नहीं है, राहुल गांधी अपनी सुरक्षा जानते हैं, उन्हें जान की परवाह नहीं है। आखिर सच क्या है? क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम कर रही है, सीमाएं लांघ रही है, या फिर बीजेपी और संघ की तरफ से, हिंदूवादी संगठनों की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है? इस पर आज डिबेट करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर आपको दिखा दूं। आज सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी हुई। दरअसल उन पर मानहानि का एक मुकदमा चल रहा है। उन्होंने 2018 में अमित शाह को लेकर एक बयान दिया था, कहा था कि अमित शाह हत्या के अभियुक्त हैं। उस पर बीजेपी के एक नेता ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया। राहुल गांधी आज पेश हुए। उन्होंने कहा मेरी और पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए साजिश की जा रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, सीडी से छेड़छाड़ हुई है जो सीडी कोर्ट में पेश की गई है। इसका मतलब ये जो देश भर में कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि देश भर में राहुल के खिलाफ ये जो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं ये भी सिर्फ परेशान करने के लिए। चलिए बिना देरी डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, 100 देशों के बीच कांग्रेस ने क्यों किया शर्टलेस प्रदर्शन? और दूसरा, विरोध के नाम पर देश को क्यों किया बदनाम? क्या वाकई देश की बदनामी हुई भी है या नहीं हुई?